नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। कटिया में हुए शिक्षक हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब श्रमिकों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जल्द ही कार्ड बनाया जाएगा। ऑर्केस्ट्रा में पिस्टल लहराने का एक और वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज जिले के कई थानाध्यक्षों का किया गया तबादला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी तथा यह निर्देश दिया था कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को अवकाश नहीं दिया जाएगा, जिसकी समय सीमा 1 मई तक थी, परंतु इसको पुनः बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 15 जून तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को अवकाश पर जाने की इजाजत नहीं देने का निर्णय लिया है तथा जो लोग भी अवकाश पर चले गए हैं उन्हें तुरंत योगदान देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें इमरजेंसी अवकाश को छोड़कर बाकी किसी भी तरह का अवकाश स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं दिया जाएगा। जमुना बाजार में 24 मई को हुए शिक्षक की हत्या के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार हत्या के बाद से पुलिस टीम लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पीड़ित व्यवसायी के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए इस मामले के 3 नामजद अभियुक्तों, जिसमें धनंजय पांडे, मुन्ना शाह और हरकेश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में कुख्यात मुन्ना मिश्रा के भाई एवं एक अन्य अभियुक्त अकबर मियां के लड़के को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद से पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने का काम किया है। गोपालगंज जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को गति देने के लिए विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब सरकार पुल, पुलिया, भवनों सहित अन्य निर्माण कार्यों में जुटे निर्माण श्रमिकों को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की तैयारी कर ली है। जो लोग श्रम कानून के तहत निबंधित किए गए हैं, उन्हीं श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिजनों को यानी उनके परिवार के लोगों के साथ श्रमिक को भी प्रति वर्ष 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था की है। श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड भी आसानी से बनकर तैयार हो जाए, इसके लिए सरकार ने जल्द ही व्यवस्था शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह कार्ड आयुष्मान गोल्डन योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ही बनाया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस लॉकडाउन में ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वहीं लोग कानून का उल्लंघन करते हुए कई जगह ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम का संचालन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुचायकोट थाने के उचका गांव में एक ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए और नर्तकी के साथ नृत्य करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि यदि हथियार लहराने वाला लाइसेंसी हथियार लिया है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और यदि अवैध हथियार लिया है तो उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस विभाग में कई फेरबदल किए गए हैं। प्राप्त सूचना अनुसार मुख्य रूप से थानाध्यक्षों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं और कई थानाध्यक्षों का तबादला भी किया गया है। इसमें नगर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी ललन कुमार को दी गई है, तो वहीं थावे के थानाध्यक्ष छोटन कुमार को मीरगंज का थानाध्यक्ष बनाया गया है तथा मीरगंज के थानाध्यक्ष शशि रंजन सिंह को मोहम्मदपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं किरण
किरण शंकर को थामे का थानाध्यक्ष बनाया गया है तथा अशोक कुमार को फुलवरिया का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन सभी अधिकारियों का फेरबदल करते हुए पुलिस कप्तान ने पुलिस महकमे को और चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया है। वैसे भी पुलिस विभाग में तबादला होते रहता है ताकि कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे और इसी संदर्भ में यह फेरबदल किया गया है। नए जगहों पर जिम्मेदारी संभालते हुए उम्मीद है थानाध्यक्षों के द्वारा कानून व्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। पटिया प्रखंड के भेड़िया पंचायत में स्थानीय लोगों के सहयोग से युवाओं ने श्रमदान करते हुए सड़क के निर्माण का भूमि पूजन किया और आज से स्थानीय लोग अपने श्रमदान के माध्यम से इस सड़क का निर्माण करेंगे। लोगों ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के लिए कई जनप्रतिनिधियों का चक्कर लगाया गया, परंतु अभी तक जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उदासीनता के वजह से इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और अंततः लोगों ने निर्णय लिया कि इस सड़क का निर्माण लोग अपने श्रमदान से ही करेंगे, जिसका आज भूमि पूजन करते हुए लोगों ने शुभारंभ कर दिया। भोरे प्रखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को फिर से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको जिला प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। अब भोरे में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 737 हो गई है। आज हथुआ प्रखंड के मछाकर जगदीश राजकीय मध्य विद्यालय पर कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका दिया गया, तो वहीं 45 वर्ष से ऊपर के भी 20 व्यक्तियों ने टीका लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों में टीका लेने के लिए उत्साह देखा गया। आज से प्रखंड मुख्यालयों में काम शुरू हो गया है। 25% कर्मचारियों की उपस्थिति में आज कई कार्यालय खोले गए, जहां लोग अपने कार्यों को लेकर पहुंचे हुए थे। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी प्रखंड कार्यालयों में पहुंचकर क्षेत्र में विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का निदान करवाया। पदाधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण किया और उसमें गति देने के लिए योजना बनाई। आज गोपालगंज में झमाझम बारिश के वजह से लोगों को काफी राहत मिली। पिछले 24 घंटों से गर्मी ज्यादा होने के कारण लोग परेशान थे, जिसके बाद आज दोपहर के बाद हुई बारिश ने फिर से मौसम को सुहाना बना दिया। इस कोरोना महामारी में एक तरफ जहां लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है और हर व्यक्ति आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं और आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। भोरे पुलिस ने शराब माफिया और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर काफी मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद विजयपुर पुलिस पूछताछ के लिए इस आरोपी को अपने साथ लेकर चली गई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम बैद्यनाथ जायसवाल है। यह शराब कांड के साथ साथ आर्म्स एक्ट के मामले में भी आरोपी है। भोरे प्रखंड के दीक्षितौली गांव में एक किसान की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। प्राप्त सूचना अनुसार ये किसान कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद इनकी स्थिति बिगड़ने लगी और इन्हें पटना इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। लोगों ने बताया कि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि इलाज के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, परंतु रविवार की देर रात उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। उत्पाद पुलिस ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से विदेशी शराब बरामद हुआ है। यह शराब कारोबारी अपने बॉडी में शराब की बोतल बांध कर ला रहा था, जिसको जांच करने के बाद पकड़ा गया और उसके बॉडी के अंदर से कई बोतल विदेशी शराब निकाली गई। पंचायतों में अब मास्क का वितरण शुरू कर दिया गया है। कई पंचायतों में नियम के अनुसार आधी अधूरी वितरण की जा रही है। सैनिटाइजर के नाम पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सिर्फ सड़कों पर कर दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने 3rd क्लास मास्क का वितरण कुछ जगहों पर करके खाना पूर्ति किया है, जिसके वजह से लोग काफी नाराज हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रतिनिधि मास्क और सैनिटाइजर के वितरण में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसके नाम पर सरकारी पैसों की लूट की जा रही है। मीरगंज बाजार में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया और इस दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। तो वहीं गोपालगंज पुलिस ने भी जंगलिया मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाया और कई लोगों का चालान काटा गया।
अब बाढ़ आने की जानकारी 72 घंटे पहले आम जनता को दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन ड्रोन के माध्यम से नदी की निगरानी करेगा और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यह जानकारी आम जनता को साझा करेगा, ताकि बाढ़ आने से पहले लोग सतर्क हो जाएं और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। बैकुंठपुर प्रखंड मुखिया संघ ने प्रशासन से बैकुंठपुर प्रखंड कार्यालय कैंपस में स्वर्गीय राकेश कुमार दुबे की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की है। बताते चले कि हाल ही में बैकुंठपुर के अंचलाधिकारी राकेश कुमार दुबे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय मुखिया संघ ने उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग जिला प्रशासन से की है और सबका कहना है कि उनके जैसा अंचलाधिकारी बैकुंठपुर को मिलना मुश्किल है। वे काफी मिलनसार, कर्मठ और ईमानदार अधिकारी थे। उनके जाने से बैकुंठपुर की जनता काफी मर्माहत है। गोपालगंज में भी आज विश्व ब्राह्मण दिवस मनाया गया। आचार्य चाणक्य के जन्म दिवस के अवसर पर गोपालगंज में भी विश्व ब्राह्मण दिवस मनाते हुए इसमें उपस्थित लोगों ने एक साथ आचार्य चाणक्य और भगवान परशुराम की पूजन अर्चना के साथ दीप जलाकर उनके आदर्शों पर चलने का प्रतिज्ञा लिया। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शादी की 48वीं सालगिरह है। इस अवसर पर जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी गोपालगंज के सिरमौर हैं और गुदड़ी के लाल हैं। इनके सुखी दाम्पत्य जीवन की उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। कटिया में हुए शिक्षक हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब श्रमिकों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जल्द ही कार्ड बनाया जाएगा। ऑर्केस्ट्रा में पिस्टल लहराने का एक और वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज जिले के कई थानाध्यक्षों का किया गया तबादला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।